अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बैटरी क्लास की केमिस्ट्री का जो कि हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया हुआ था, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो आज हम सोलिफिकेशन पढ़ेंगे। हम साबुन को या सोप को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके प्रोसेस को डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमने प्रिपरेशन और सोप वाला टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम स्पोरिफिकेशन पढ़ चुके थे कि हमारे पास स्पोरिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, वो प्रोसेस जिससे हम सोप को प्रिपेयर करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरिफिकेशन कहते हैं। और हम अगर हम सोप को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन से हमारे पास रॉ मटेरियल होने चाहिए वो भी हमने पढ़ लिए थे। तो अब हम इसकी डिटेल से पढ़ेंगे कि अगर हम सोप को प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए, और हम किस तरह से सोप को प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जो हमारे मटेरियल, फर्स्ट मटेरियल है क्या, एनिमल फैट्स। सेकंड प्लांट ऑयल है। थर्ड हमारे पास कास्टिक सोडा है। और फोर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और एडेटिव्स में कलर, टेक्सचर, सेंट आती है। एब्रेसिव्स में हमारे पास सिलिका है, टेल्कम है या बार्बल वगैरह आते हैं। तो हम इनकी तफसील पढ़ते हैं अब। फर्स्ट इज एनिमल फैट। अच्छा, एनिमल फैट क्या होती है, जानवरों की चर्बी होती है। यहाँ पे लिखा है कि एनिमल फैट है जैसे तलो। तलो क्या है हमारे पास, जो काउस बीफ्स की जो हमारे पास चर्बी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, तलो। ठीक है। और उसके जैसा कि इसके अलावा लाड, लाड क्या होते हैं हमारे पास, पिग्स होते हैं जिसे उर्दू में सूअर भी कहते हैं। ठीक है। उसकी जो चर्बी होती है, जानवरों की जो चर्बी होती है, वो सोप पे यूज की जाती है। एनिमल फैट, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनिमल फैट कहते हैं। हमारे पास क्या है, प्लांट ऑयल। प्लांट ऑयल जो प्लांट से डिफरेंट ऑयल्स को हम ऑब्टेन करते हैं, वो भी क्या होते हैं कि सोप की प्रिपरेशन में यूज़ होते हैं। देखिए, जैसे कि सोयाबीन ऑयल है, उसमें कौन कौन से आते हैं, कैनोला है हमारे पास, और सनफ्लावर्स का जो ऑयल्स है, या पाम ऑयल है, कोकोनट ऑयल है। ये सारे के सारे ऑयल्स किस में यूज़ किए जाते हैं, ये साबुन की प्रिपरेशन में यूज़ किए जाते हैं। और 1 से 15% जो सोप की रेसिपी में जो है यही पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब यही चीज़ यूज़ की जाती है। 5 to 15% सोप जो है वो इन दो चीज़ों पे कंसिस्ट होती है। हाँ, एक तो हमारे पास एनिमल फैट्स है एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, प्लांट्स ऑयल है। अच्छा, प्लांट्स ऑयल क्या करता है, सोप को एक मॉइस्चराइजिंग देता है। ठीक है। और क्रीमी, जो हमारे पास क्रीमी वो टेक्सचर नज़र आ रहा होता है, तो किसकी वजह से नज़र आ रहा होता है, वो प्लांट ऑयल्स की वजह से। उसके बाद हमारे पास क्या है, कास्टिक सोडा है और पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा क्या है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्कली होती है। ठीक है, बेसिस होती है। ये क्या है, सोप का इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, इसके बगैर सोप बन नहीं सकती, तो हमें ये लाजमी चाहिए होता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है ना, जिससे सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी से मिक्स किया जाता है, तो एक मतलब एक ले टाइप सोल्यूशन बनता है। उसे मतलब एक ले टाइप सोल्यूशन को ही कहते हैं कि ये जो ले है, ये सोल्यूशन जो है मिक्स किया जाता है ऑयल्स और फैट्स के साथ। जब ऑयल्स और फैट्स के साथ मिक्स किया जाता है और केमिकल रिएक्शन होता है, तो हमारे पास क्या होती है, सोप बनती है। अच्छा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ये अल्कली है। ठीक है, अल्कली, जिससे हमारी सोप है वो अल्कली रहती है। और जो सेब की मैन्युफैक्चरिंग में जो है हमारे पास कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक इसेंशियल एलिमेंट है। अच्छा, जब ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, जब ट्राइग्लिसराइड के साथ हम मिक्स करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, दोनों में से एक कोई चीज़ हम मिक्स करते हैं, तो हमारे पास क्या बनती है, एक तो हमारे पास सोप प्रिपेयर्ड होती है। ठीक है, और साथ में ही ग्लिसरॉल भी बनता है। ठीक है, ग्लिसरॉल जिसे हम ग्लिसरीन भी कहते हैं। तो ट्राइग्लिसराइड हमारे पास क्या है, एनिमल फैट्स है या ऑयल्स वगैरह। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके हम सोप बनाते हैं और साथ में ग्लिसरीन भी बनाते हैं। अगर हम एनिमल फैट्स या ऑयल्स के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करते हैं, तो जो हमें सोप मिलेगी वो क्या होगी, हार्ड सोप होगी। और अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनाएंगे तो वो क्या होगी, नरम हमें सोप मिलेगी। जो सॉफ्ट सोप होगी ना, वो क्या होगी, पानी में जल्दी से सोल्यूबल होती है, जल्दी से मतलब क्या होती है, घुल जाती है। ठीक है, जैसा कि लक्स है हमारे पास, ये चीज़, ये क्या होती है, सोप हमारे पास जल्दी से घुल जाती है, बिकॉज ये क्या है, हमारे पास सॉफ्ट सोप है। इसके अलावा
जब हम हार्ड सोप होती है जो कि हम पोटाशियम जो कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स करके बनाते हैं, तो वो क्या होती है वाटर पे जल्दी से घुलती नहीं है, वो इनसोल्यूबल होती है। पोटाशियम को सोडियम के साथ मिक्स करके जो है एक लिक्विड कंसनट्रेशन जो है वो बनाई जाती है सोप्स की, जैसा कि शेविंग क्रीम है, ठीक है। इसके अलावा दूसरी भी कोई ऐसे जो हमारे पास लिक्विड टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करके। उसके बाद हमारे पास आता है एडेटिव्स। एडेटिव्स क्या है कि कोई चीज़ें ऐड करना। अगर हमने सोप बनाई है तो हम उसपे कुछ ना कुछ कलर ऐड करेंगे, उसपे कुछ एरोमा ऐड करेंगे, मतलब उसमें कुछ फ्रेग्रेंस ऐड करेंगे। तो ये जो हमें नज़र आ रही होती है जब हम अगर प्लांट ऑयल या एनिमल फैट्स को मिक्स करते हैं तो उनकी एक स्मेल होती है। इस स्मेल को ख़त्म करने के लिए और उसे एक प्रॉपर फ्रेगरेंस देने के लिए हम डिफरेंट एडिटिव्स यूज़ करते हैं, ताकि हमें जो मतलब सोप बनी है एक उसकी प्रॉपर शेप हो, ठीक है, उसका कलर हो और उसकी एक अच्छी सी खुशबू हो। अगर हम उसे यूज़ करें तो हमें अच्छा फील हो। उसके बाद है एब्रेसिव। एब्रेसिव क्या है कि जो साबुन यूज़ करते हैं, अगर हमारे स्किन पे कोई ऑयल लगा है या कपड़ों पे कोई ऑयल वगैरह लगे, उसके दाग धब्बे मिटाने के लिए क्या होता है सोप से कुछ एब्रेसिव्स यूज़ किए जाते हैं, ताकि उनकी जो रगड़ हो, उनकी रगड़ से स्किन से वो अगर ऑयल है ग्रीस वगैरह है ये उतर जाए, कपड़ों से गंदगी साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे क्या है वाटर इनसोल्यूबल मिनरल्स, ठीक है, वाटर में जो इनसोल्यूबल हो मिनरल्स जो है वो सोप पे ऐड किए जाते हैं, जैसा कि टॉल्क है, और उसके अलावा हमारे पास क्या है सिलिका है, मार्बल है, वोल्केनिक एश है, ठीक है, चौक है, उसके बाद फिल्सपास है, क्वार्ट्स है, सेड, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहते हैं पाउडर्ड फॉर्म में जो है सोप पे ऐड की जाती है, ताकि जो हमारी स्किन से ऑयल्स है इससे मतलब एब्रेसिव है, इससे रगड़ होगी जब सोप की, तो फिर वो क्या होगा वो हमारी स्किन से ऑयल्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे भी बताया है कि एब्रेसिव जो होते हैं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं रिमूव करने के लिए ग्रीस और डर्ट फ्रॉम द स्किन। अगर हमारे स्किन पे कोई ग्रीस लगा है, मतलब कोई ऑयली चीज़ लगी है या डर्ट है, तो एब्रेसिव क्या काम करते हैं वो स्किन से इस चीज़ों को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट डायग्राम बताई गई है कि अगर आप सोप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। देखिए ऑयल्स और फेट्स है, ऑयल्स और फेट्स में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कि आपने दोनों नहीं यूज़ करें, या तो आप कोई ऑयल्स यूज़ कर ले या कोई फेट्स यूज़ कर ले। ऑयल और फेट्स को यूज़ किया हुआ है दोनों में से किसी एक को, ठीक है। फिर उसकी ब्लीचिंग होती है, रिफाइनिंग होती है और डिओराइजेशन होती है। अच्छा ये क्या है कि आप ब्लीचिंग क्यों कर रहे हो, उसे रिफाइनिंग क्यों कर रहे हैं, उसकी उसकी ऑर्डर ड्रेस क्यों जो है ख़त्म की जाती है। देखिए ब्लीचिंग से क्या होता है, एक तो उसका जो है हमारे पास साफ़ हो जाते हैं, जो भी उस पर गंदगी वगैरह लगी होती है वो उसका साफ़ हो जाती है उसकी अपनी। और रिफाइनिंग होती है कि मतलब उसे अच्छे से प्योरीफाई किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और उस पर जो उसकी मतलब उसकी बदबू होती है, स्मेल जो होती है उसे भी ख़त्म किया जाता है। उसके बाद फोनिफिकेशन। फोनिफिकेशन क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्वल सोल्यूशन जब ऑयल या फेट्स पे ऐड किया जाएगा तो हमारे पास क्या बनती है सोप बनती है, और साथ में क्या होता है ग्लिसरीन होती है। फिर क्या किया जाता है ग्लिसरीन को सेपरेट किया जाता है, ग्लिसरीन को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है फिर सोप, यहाँ डिफरेंट अब सोप जो है यहाँ से आएगी, अब सोप का प्रोसेस हो रहा है, बिकॉज सोप जो होती है उस पर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और कुछ ऑयल भी रह जाता है, क्योंकि बिल्कुल प्योरिटी होती है जब ये ग्लिसरीन के साथ आती है सोप, तो इस पर थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड या थोड़ा वाटर होता है। फिर इसकी प्योरीफिकेशन की जाती है। प्योरीफिकेशन में क्या है सिट्रिक एसिड यूज़ किया जाता है। सिट्रिक एसिड क्या है, लेमन का जो हमारे पास जूस होता है, लेमन जूस होता है, वो इस पर ऐड किया जाता है, ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर जो है इसमें वो इससे रिमूव हो जाए सोप से। उसके बाद फिनिशिंग होती है, ठीक है। इसमें फिनिशिंग में क्या है, इसमें फ्रेग्रेंस ऐड की जाती है, उसे कलर ऐड किया जाता है, ताकि उसकी खुशबू आए और एक प्रॉपर शेप पे हमें नजर आए, ठीक है। उसके बाद तो फिर हमारे पास क्या बनती है डायरेक्ट में लास्ट में हमारे पास सोप बनती है। तो ये इसकी फ्लो चार्ट डायग्राम थी कि सोप को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।